मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिकी श्रयन्नये त्र्यंबकी मां गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभीष्ट्राहिनो देवी मां देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तू कामान् सकलान् भीक्तान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता आश्रयन्तां प्रयान्ति। ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्यामखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्म द्वैर्विनाशनम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणतामस्मताम्। ओम जयंती मां मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मां मां दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय माता त्वं देवी चामुंडा जय भूतार्तिहारिणी मां जय देवी माता कालरात्रि नमोस्तुते। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा जहां पर विराम हुई थी वहीं से पुनः आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु जी, कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु पार ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सियापति राम जी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। वेद शिरा मुनि आई तब सबहि कहा समझाए पार्वती महिमा सुनत रही प्रबोधहि रही प्रभु
ही पाई। अरे भाई थोड़ा धीरे बात करें। रहे प्रबोधन ही पाई। जब राजा हिमाचल जी माता मैना को समझाते हुए कहते हैं कि जाकर पार्वती को समझाओ कि वो तपस्या करें, तपस्या करने से ही वो देवाधिदेव बाबा महादेव को प्राप्त कर सकती हैं। राजा हिमाचल की बात को सुनकर माता मैना पार्वती जी के पास आती हैं और आते ही पार्वती जी से जो संदेश राजा हिमाचल माता मैना से राजा हिमाचल जो संदेश भिजवाए वो माता मैना भूल गई कि हमें पार्वती से क्या कहना है। उनके अंदर ममता उमड़ पड़ी, वात्सल्य प्रेम मां के अंदर बहुत ज्यादा उमड़ पड़ा और इतना ज्यादा वात्सल्य प्रेम ममता इतनी ज्यादा उमड़ पड़ी कि 12 ही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। माता सिर्फ बार बार पार्वती जी को अपनी गोद में उठा ले रही हैं, 12 ही बार लेती उरलाई और अपने मुख से कुछ कह नहीं पा रही हैं माता मैना पार्वती जी से। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदवानी। तब जगत माता जो सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी हैं, जगत माता सर्वज्ञ भवानी जो पार्वती जी हैं, उन्होंने माता मैना को सुख देने वाली अत्यंत प्रिय वाणी बोली। माता नहीं बोल पाई, माता के बोलने से पहले ही पार्वती जी ने कहा कि मां, मैंने एक सपना देखा और उस सपने में देखा कि एक ब्राह्मण मुझसे आकर कह रहा है कि जो नारद जी उपदेश दिए उनकी बात को मानकर तपस्या करो, क्योंकि तपस्या के अंदर वो शक्ति है। तपस्या करने से सब कुछ अपने आप स्वतः मिलता है, मिल जाएगा। करही जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पार्वती, नारद जी जो कह गए हैं वह विचार सत्य है, तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है, तपस्या से सुख होता है और दुख दोष मिट जाते हैं। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता। तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। देवाधिदेव बाबा महादेव जी महेश जी संहार करते हैं, जगत का संहार करते हैं। और तप के बल से ही बाबा श्री शेष नाग जी
पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, तप के बल से ही। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तप अस जी जानी। हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार ही है। ऐसा जी में जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने राजा हिमाचल को बुलवाकर वह स्वप्न कह सुनाया। माता मैना ने राजा हिमाचल को बुलवाई और सारी बात जो पार्वती जी उनको बताई, वो सारी बात माता मैना राजा हिमाचल से कह सुनाई। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर खाई। तब पार्वती जी ने माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। माता पिता को बहुत प्रकार से समझा करके पार्वती जी तप करने के लिए चल देती हैं। प्रिय परिवार पिता और माता, तब पार्वती जी माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देखकर तपस्या करने के लिए जाते देखकर माता पिता और प्यारे परिवार के लोग बड़े व्याकुल हो गए और किसी के मुख से कोई बात नहीं निकल रही है। बस अंदर ही अंदर सबको दुख है। इस प्रकार से सबको दुखी देखकर वेदशिरा मुनि महाराज जी वहां पर आते हैं, माता पिता के पास आते हैं। वेदशिरा मुनि आई तब सबही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रही प्रबोधन पाई। तब वेदशिरा मुनि आकर सबको समझाए और कहे कि पार्वती की महिमा बहुत बड़ी है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। थोड़े में समझा करके मुनि महाराज सबको बोध करा दिए, ज्ञान करा दिए। सबके मन में सब्र हुआ, संतोष हुआ। इधर पार्वती जी प्राणपति शिव के चरणों में हृदय धारण कर, हृदय में धारण कर, प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती जी चौपाई में बाबा जी लिखते हैं, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार। जिस वक्त पार्वती जी
तपस्या करने के लिए अकेली वन में तपस्या कर रही हैं। अभी वो उम्र तपस्या करने की नहीं है, अभी बाल रूप है, और बाल रूप में तपस्या करने की उम्र आप लोग कहते हैं कि नहीं। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमीरे तजऊ सब भोगु। पति पद सुमीरे तजऊ सब भोगु। सुमीरी नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि तनु क्या मन लागा। बिसरी देह तपहि मन लागा। तपस्या करने में मन लग जाता है माता पार्वती जी का। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु किए कठिन कछु दिन उपवासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। तीन सहस संबत सोई खाई। माता तपस्या करने लगी और तपस्या करते करते नित नव चरण उपज अनुरागा, इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी और मन के तप में लीन होने से देह की सुधि बिसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंद मूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल शाक ही खाकर बिताई। 100 वर्ष। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया। कछु दिन भोजन
जल और वायु का ही किया, बारी बतासा। और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी गिरी रहती थीं, बेल की पत्तियां जमीन पर सूख गई थीं। 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रहीं माता पार्वती जी, सूखी हुई पत्तियों का। इसीलिए इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। फिर उन्होंने सूखे पत्तों का खाना भी छोड़ दिया। तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ जग में। उनके शरीर को छीण देखकर पुनि परिहरे सुखान्यु पर्णा, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। इस प्रकार से उनकी तपस्या, उनका त्याग इस वक्त चरम पर है। और जब किसी चीज का अंत होने लगे तो समझ लीजिए या तो कार्य होगा या तो नहीं होगा। देख उमय तप खीन शरीरा, अगर विश्वास है प्रभु के ऊपर तो कार्य अवश्य होगा। जिसके लिए आपने तपस्या की है वो आपको अवश्य मिलेगा। देख उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। उनके शरीर को छीण देखकर बहुत कमजोर देखकर आकाश से यह गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि आकाश से आवाज आती है ऊपर से, भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुस्सह कलेश सब। अब मिली हैं त्रिपुरारी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आवाज आती है आकाश से, अंबर से आवाज आती है, ब्रह्मवाणी आवाज आती है कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। अतः तुम अपने इस सारे कलेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी अर्थात श्री महादेव जी मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी हुई। और कहते हैं कि हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि आकाशवाणी हुई और आवाज आई।
तप काहू न कीन्ही भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मिलही अबौर धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवय पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायऊ तबहि। हठ परिहरि घर जायऊ तबहि, मिलही तुमहि जब सप्तऋषि सा, जानेहूँ तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात माँ गिरजा हर खानी। उमा चरित चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जब जपहि सदा रघु नायक नामा, जहता सुनहि राम गुण गाना, जहता सुनहि राम गुण गाना। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि। सकल लोकय अभिराम। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। बाबा जी लिखते हैं कि अस तप काहुन कीन भवानी, अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। आवे पिता बुलावन जबहि, जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। आकाशवाणी का तब ये प्रमाण सत्य समझ लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, तब ब्रह्मा जी की
ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कथा में लिखते हैं कि उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि वह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो, जिसे हम गाने जा रहे हैं। और गाते हुए, बोलते हुए, समझाते हुए हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप संत समाज क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु कि चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। और तब से चिदानंद श्री महादेव जी जब ते सती जाय तन त्यागा, जब से सती जी ने राजा दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर का त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहां तहां राम जी का ही गुणगान करते थे, राम जी का ही गुणगान गाते थे और राम जी का गुणगान करते गाते गाते सुनते चले जाते, कहीं एक जगह स्थिर नहीं होते। चिदानंद सुखधाम। और तब से चिदानंद बाबा श्री महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल पर विचरने लगे। हृदय में धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण कर भूमंडल पर बाबा देवादिदेव महादेव जी इधर उधर घूमने टहलने लगे, कहीं एक जगह स्थिर होकर नहीं रुके। कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों को बखानते थे बाबा भोलेनाथ जी। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिवजी भक्त वियोग के दुख से दुखी थे। तथापि वे सुजान शिवजी भक्त वियोग के दुख से दुखी थे। यह विधि गयो काल बहु बीती, इस प्रकार बहुत समय बीत गया और राम जी के चरणों में देवादेव बाबा महादेव जी का मन नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगा। नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब बाबा श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, स्वीकार करें। यही विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति करेगा। प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम
कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ईसरा, तुम बिन यस व्रत को निर्वाह, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, अब विनती मम सुनहु शिव, ज्यों पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, यही विधि गयऊ काल बहु बीती। व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब बाबा श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे कृतज्ञ कृपालु और शील निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी बाबा भोलेनाथ जी के सामने प्रकट हो गए। साक्षात भगवान देवाधिदेव बाबा महादेव जी के सामने खड़े हो जाते हैं और बाबा भोलेनाथ जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत का निर्वाह करे। व्रत यानी देवादेव बाबा महादेव जी जो मन में प्रतिज्ञा लिए थे कि यह तन सती भेंट मोहि नाही, उसका आज निर्वाह करके आपने दिखा दिया। ऐसा भक्त आपके सिवा और कोई हो नहीं सकता। बहुविधि राम शिव ही समझावा, यह कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक भांति से देवाधिदेव बाबा महादेव जी भगवान शिव जी को समझाकर फिर माता पार्वती जी के जन्म की बात कह सुनाई। सारी बात प्रभु श्री राम जी बाबा भोलेनाथ जी से सारी बात बता देते हैं, समझाते हुए कहते हैं, सारी बात कह सुनाई। बाबा जी लिखते हैं कि अति पुनीत गिरिजा कह करनी, श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से गिरिजा पार्वती की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा कि अब विनती मम, भगवान श्री राम जी देवाधिदेव बाबा महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अब विनती मम, हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए, प्रार्थना सुनिए। आप मेरी यह विनती सुनिए कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो
जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। यह मुझको मांगने से दीजिए। मैं आपसे यह मांग रहा हूं कि आप मेरी इस इच्छा को पूरी कीजिए। यहीं पर आपकी पवित्र पावन कथा को विराम करते हैं। प्रभु जी, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, सभी भक्तों पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे और आप सब भक्त समाज भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। जय श्री राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं